Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई बाय आलोक यूट्यूब के चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पाई बाय आलोक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया, सीएचएल हो गया, सीसैट हो गया, कैट के एग्ज़ाम्स हो गए या फिर अन्य सभी एग्ज़ाम जहाँ पर रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और एप्टीट्यूड का टॉपिक होता है। ये चैनल उसके लिए डेडिकेटेड है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो, नो मैटर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम XYZ, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप कैंपस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी या पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो आप सभी हमारे आईएएस सर्कल और पीसीएस सर्कल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज जो कि हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पर जाकर हमारे कोर्सेज की सारी डिटेल देख सकते हैं। आईएएस सर्कल, पीसीएस सर्कल और पाई बाय आलोक सभी का सेपरेटली यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम चैनल है। तो आप इन तीनों क्या बोलते हैं, आईएएस सर्कल, पीसीएस सर्कल और पाई बाय आलोक को आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए या फिर अगर आपकी कोई भी डाउट हो कि कोर्स कैसे ज्वाइन करें, समथिंग, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फ़ोन के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अगर बात करें कि हमारे पाई बाय आलोक के कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, तो इसका हमने बैच 1 मंथन लॉन्च कर दिया है और ये 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गया है और जो पहले 200 छात्र होंगे उनके लिए ये फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है, मतलब कि 299 रुपये। तो आप सभी जल्दी से जल्दी शून्य ऐप को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐप का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। या फिर अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी डाउट हो, आप सभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं iascircle.in। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हमारा ये बैच अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। यूपीएससी सीसैट हम इसमें सिर्फ 199 रुपये में आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करा देंगे, प्लस डीआई सेक्शन कंप्लीट करा देंगे। उसके साथ में हम आपको इसमें 3 सीसैट का टेस्ट भी देंगे और ऑफ कोर्स ये हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि डिविजिबल बाय 1। ठीक है, बहुत सारी संख्या होती हैं XYZ करके। अगर मान लो एक संख्या दी हुई है जो कि XYZ है, ठीक है, अगर इसका आखिरी अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 9 हो, मतलब कि 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सॉरी, तो वो संख्या 1 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो XYZ, वो संख्या 1 से डिवाइड होगी, क्योंकि 1 सभी संख्या 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो XYZ या फिर कोई भी प्रश्न, कोई भी संख्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो 1 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका हम क्या एग्जाम्पल देखें, जब ये ऑलरेडी हमको सब पता है कि यार कोई भी संख्या हो, 555, 666, 888, सारी संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, तो कौन कौन संख्या 2 से डिवाइड होगी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या है XYZ, उसका जो इकाई का अंक होता है वो क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, बस। ठीक है, तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेकंड, ओके, ये रहा एग्जाम्पल हमारा 563281। तो क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो
यहाँ पे 02468 है नहीं, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी नहीं। अब अगर हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये है 5638124, तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो इसका अगर हम जो इसका इकाई का अंक है, ये देखिए, ये क्या है, ये 4 है। और अगर हम बात करें 4 की, तो आप इसको ये देखिए 4 यहाँ पर है, ठीक है, तो यानी कि 4 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं 3 का। कौन कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो देखिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या x y z है, अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा? ये हम इसको जानना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, जितनी भी संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी को आपस में जोड़ के 3 का भाग दे दो, ठीक है। अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी तो ये पर्टिकुलर संख्या भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। आपको मैं और भी आसान भाषा में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप ये देखो 521 एक ये संख्या है, तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, तो हम एक तो हमारे पास ये है कि हम इसमें 3 का भाग देने 5, 3 एक्का 3, 3 सत्ते 21, 3 तिरिक्का 9, और हमारे पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये तो देखो बड़ी छोटी संख्या है, इसलिए हमने इसको कर लिया। लेकिन अगर मान लो ये संख्या ऐसे हो, मान लो ऐसे हो ये संख्या 5412652, तो क्या हम इसको, अब हम इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सबको आपस में जोड़ के भाग देंगे। अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी तो चल जाएगा पता। लेकिन अगर मान लो एक ये संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, आप ये देखो, इसे मान लो 5126921359672727। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो यही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। उसके बाद हम उसमें 3 का भाग देंगे, तब हमको पता चलेगा यार ये तो बहुत ही लेंदी हो गया प्रोसेस। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा ये तरीका है, और ये हमारा अपना फॉर्मूला है जो हमने इसको काफ़ी बार ट्राई किया, मुझे पता चल गया। आप इसमें सबसे पहले ऐसे करो, जो जो संख्या 3 से कट रही है आप उसको कट करते जाओ। जैसे 3 चौके 12 ये कट गया, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, 3 तिरिक्का 9 ये भी कट गया, ठीक है। 3 चौके 12 एक बचा है, हम एक यहाँ पे रख देंगे, 3 पचे 15, या फिर हम 5 में जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, 3 तिरिक्का 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप 7 और 5 को आपस में जोड़ो, ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये संख्या टोटल कट जाएगा, मतलब कि इसमें जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचेगा, ठीक है। तो ये संख्या 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। कितना आसानी से हमने इसको बहुत ही कम टाइम, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेकंड में इसको सॉल्व कर लिया। तो एग्ज़ाम में हमको प्रश्न आता है, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग, हम उसको कितना फास्ट से अपने प्रश्न को कर पाते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग। आप जितना ज़्यादा प्रश्न जितनी स्पीड से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम बचेगा, और आप दूसरे प्रश्न में आप अपना वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है XYZ। हम अगर बात करें कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो इसको देखो, इसका जो इकाई और दहाई का अंक होता है, जैसे कि पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि एक ये संख्या हो गया और एक ये संख्या हो गया, क्या हो गया, Y एंड Z। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो आपकी ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या है 521, ठीक है। हम इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 21 की बात करें, क्या ये 4 से जाएगा? तो जी नहीं, ये 4 से बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यानी कि ये संख्या 521 4 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है।
आप चाहो तो इसे भाग करके देख लो, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या 4 से डिविजिबल ही नहीं है। अब चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देखो 440 देखो, अगर आप इसमें 4 का भाग दोगे तो ये संख्या आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये संख्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे मान लो अगर आपने देख लिया 2004, या मान लो 2022 चल रहा है, चलो मान लो यहाँ पे हम 2022 देख लेते हैं, सॉरी 2023 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 2023 देख लेते हैं। तो क्या ये संख्या 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा? ये हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो उसको हम इतना लंबा क्यों देखें, हम सबसे पहले 23 को 4 से भाग दे देंगे। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 3 आया, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड, सॉरी 4 से बिल्कुल नहीं होगी डिवाइड, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक पूरी समझ में आया होगा। अब देखो जो हमारा पेड बैच होता है, हम उसमें यही एग्जाम्पल 20 से 25 के अराउंड कराते हैं, और हम हर एक क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न रहता है और आप सभी भी इसको सॉल्व करते रहते हैं, तो आप सभी का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाता है। और सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में हम आपको अपना पूरा बैच दे रहे हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, तो आप सभी जल्दी से उस बैच में इनरोल कर लें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक है इस कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन संख्या 5 से डिविजिबल है, तो देखिए मान लीजिए एक संख्या है XYZ, अगर उसका आखिरी का अंक मतलब जो Z है, अगर वो तो 0 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, और अगर वो संख्या 5 है तो भी वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। काफ़ी आसान सा है। अब चलिए हम आपको इसको ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 4520, इसमें देखो जो इकाई का अंक है वो कितना है, 0 है, और जो हमारा था रूल वो क्या बोल रहा था कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसमें अगर हम भाग देंगे 5 चौका 20, आखिरी के 2 अंक हट जाएगा, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। आप चाहो तो इसमें 5 का भाग दे लो, उसके बाद आपको चल जाएगा पता 5 9 जा 45, ठीक है, 0 5 4 जा 20, 904 आ जाएगा। ऐसे में एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि यह है 11210 तो क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? अब इसमें आप इकाई का अंक देखो 5 है, दहाई का अंक 0 है, हालांकि हमको दहाई के अंक से कोई वो नहीं है, हमको बस केवल यहाँ पे इकाई का अंक देखना, वो है 5। तो ये संख्या 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा इसका पार्ट 1, ये था हमारा डिविजिबिलिटी का पार्ट 1। पार्ट 2 वीडियो जल्दी हमारे इस चैनल पर आ जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपना प्यार हमको अवश्य दें, और आप सभी हमारे पाई बाई आलोक यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक ऐसा बेल आएगा, आप उसको ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को आप अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर करें। उसके अलावा आप हमारे इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लें, जो कि है मंथन बैच। इसका शुल्क है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप हमारा ये यूपीएससी सीसैट बैच अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका शुल्क है 199 रुपये है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए या फिर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमसे इस फ़ोन नंबर 9289897575 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाके भी सारी जानकारी देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब टू पाई बाई आलोक एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट आवर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशंस।